स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं शब्दावली और शब्दावली में हम कर रहे हैं वर्तनी शुद्धिकरण। तो वर्तनी शुद्धिकरण में हम करेंगे आज सेट 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट कर लिया है, तो हम चौथा सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्तनी शुद्धिकरण में मैं आप लोगों को जो दिखाती हूँ ये हमारा शुद्ध शब्द होता है और हमें उसके सामने अभ्यास करना होता है। हम उन किताबों की तरह नहीं पढ़ते हैं वर्तनी शुद्धि, जिस तरह से किताबों में सबसे पहले अशुद्ध शब्द दिखाया रहता है और फिर हमें उसका शुद्ध करके दिखाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमको शब्द शुद्ध करना ही है, शुरुआत से हमें शुद्ध पढ़ना है, तो हम अशुद्ध क्यों पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम अशुद्ध पढ़ते हैं और अशुद्ध पढ़ने के साथ साथ हमें हमारे दिमाग में अशुद्ध ही रह जाता है और हम शुद्ध को भूल जाते हैं। तो इसलिए हम शुरुआत से शुद्ध शब्द ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस शब्द के साथ कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। यानी कोई शब्द है, अगर वो संधि समास या उपसर्ग विधि से बना है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर वह स्वयं ऐसे ही बना है या किसी विधि से नहीं बना या हमारे पास कोई और तरीका है उसको याद करने का सही से, तो हम वो सारी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शब्द है हमारा यहाँ पर मेघनाद। मेघनाद शब्द अगर हम देखें तो ये शब्द हमारा समास विधि में है, या समास विधि में कहें कि जिसका नाद मेघ के जैसा है, मेघ की गर्जना के जैसा है। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास के अंदर आता है ये शब्द मेघनाद, जो रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद। और रावण के पुत्र का नाम मेघनाद इसलिए रखा गया था कि जब वो पैदा हुआ तो उसने, जब वो रोया पैदा होने के तुरंत बाद, तो ऐसी गर्जना हुई जैसे मेघ गरजते हैं। तब रावण ने खुश होकर कहा कि इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो नाद है वो मेघों के गर्जन जैसी है, तो इसका नाम रखेंगे मेघनाद। तो इस तरह से मेघनाद नाम रखा, जिसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी आता है। तो इंद्रजीत शब्द में भी समास है हमारा, बहुब्रीहि समास है, तो हम इसको याद रखेंगे। तो अब कई बार हम इसमें गलती करते हैं कि इसे मेघनाथ कर देते हैं, थ लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है वो नाद है, यानी स्वर के लिए, तो हम इसको लिखेंगे मेघनाद। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद करेंगे। आगे शब्द है सांकृत्यायन। तो सांकृत्यायन ये एक उपनाम है, ठीक है, जिसे हम टाइटल कह देते हैं। तो इसे अक्सर हम इसे सांस्कृत्यायन, इसमें आधा श जोड़ देते हैं। तो हमें याद रखना है कि इसमें आधा स कहीं पे भी नहीं आएगा। तो हम इसको टुकड़ों में याद करेंगे, ऐसे सांग, यहाँ सांग और कृत्या और फिर यन। तो 3 टुकड़ों में हम इस शब्द को याद करेंगे। इसका लेखन कि जैसे सांग यहाँ पे याद किया, फिर कृत्या, तो कृत्या ऐसे, और फिर यन। तो इस तरह से हम 3 टुकड़ों में इसको सही लिखना याद कर लेंगे। तो ये सांकृत्यायन शब्द हो जाएगा। अब आगे शब्द दिया है हमारा जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान जिसका अर्थ हो जाएगा प्रकाश युक्त, प्रकाश से भरा हुआ, प्रकाशमान आदि आदि। ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी हमें लिखने के लिए हम टुकड़े कर लेते हैं इसके। हम इसको इस तरह से रखेंगे, जाज, जाज यानी आधा ज दिमाग में रखेंगे, फिर वल्य और फिर मान। तो इस तरह से 3 टुकड़ों में आप इसको लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे, जाज आधा ज हमने बनाया, वल्य जिसमें आधा ल है, ठीक है, और फिर मान। तो हम इसको इस तरह से, चाहे बड़ा शब्द कितना भी हो, तो हम जाज वल्य मान इस तरह से लिख लेंगे। अगर इन दोनों शब्दों को जैसे सांकृत्यायन या जाज्वल्यमान लिखने में अगर आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, आप भूल जाते हैं, तो आप रफ कॉपी पे इनको लिख कर, और जैसे मैंने 3 टुकड़े बताए हैं उन्हीं 3 टुकड़ों में इनको 8-10 बार लिख लें, बार बार। तो ये आपको याद हो जाएंगे, आपके अपने हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, शब्द है हमारा वेशभूषा। अब वेशभूषा शब्द आता है तो इसमें स की समस्या आ जाती है छात्रों को। तो आपको याद रखना है, इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, वेश और भूषा। तो याद रखना है, पहले टुकड़े में तालु श, दूसरे टुकड़े में मूर्धा श। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, वेश तालु श, ठीक है, और फिर भूषा मूर्धा श। इस तरह से आप इसे 2 टुकड़ों में याद करेंगे। तो वेशभूषा यानी पहनावा जिसे बोल देते हैं। आगे शब्द है हमारा अक्षुण्य। तो अक्षुण्य शब्द तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, 2 टुकड़े बनाओ, अक्षुण और ण्य। तो इसमें आधा न, आधा ण और फिर पूरा ण आ जाएगा। तो ये शब्द बन जाएगा हमारा अक्षुण्य।
ठीक है, जिसका मतलब हो जाता है कुछ भी ना हो। ठीक है, इस तरह से अक्षुण्ण। आगे शब्द है हमारा अध्यात्म। अब देखो शब्द है अध्यात्म, तो अगर हम इस शब्द को देखें तो ये शब्द मिलके बना है हमारा अधि प्लस आत्म से बना है, इसमें संधि हुई है अधि प्लस आत्मा। ठीक है, अब कौन सी संधि हुई है तो हम इसमें देखेंगे कि जो ई है हमारी अंतिम वर्ण ई, इसका मेल आ से हो रहा है, तो यानी इसमें यण संधि हो रही है, तो ई बदलता है स्वयं को किसमें, य में बदलता है, और आ इसके साथ जुड़ जाएगा, बचा हुआ टुकड़ा इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे ध हमारा आधा रह जाता है और ये शब्द जुड़ जाता है, तो शब्द बन जाता है हमारा अध्यात्म। हम इस तरह से लिख लेंगे। वहीं पे एक शब्द आता है हमारा आध्यात्मिक। तो अब देखो जब संधि हमारी हुई अधि प्लस आत्म से बना हमारा अध्यात्म शब्द, फिर इस अध्यात्म शब्द में हम जोड़ देते हैं इक प्रत्यय। जब हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये जो अ है ये दीर्घ हो जाता है, ये क्या बन जाता है आ, और आध्या, और म के ऊपर जो अ है वो इक में बदल जाता है यानी ई में, और इस तरह से शब्द बन जाता है आध्यात्मिक। तो हमारा शब्द है अध्यात्म और शब्द है आध्यात्मिक, तो दोनों शब्द हमारे इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको। चलिए आगे शब्द है हमारा पारिवारिक। यह शब्द बहुत आता है। अब पारिवारिक शब्द जो है ये बना है हमारा परिवार शब्द से। परिवार शब्द हमने, इस परिवार शब्द में हमने जोड़ा है इक प्रत्यय। अब जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपको पता है कि एक प्रत्यय को जोड़ने का तरीका कैसे है। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है उनको मैं सिखाऊंगी, जल्दी ही आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, प्रत्यय से संबंधित। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये शब्द है हमारा परिवार, इसमें हम इक जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, जब हम इस इक को जोड़ेंगे तो ये जो हमारा प है इसका अ किस में बदलेगा, आ में बदलेगा। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पे आ जाएगा, और र के ऊपर जो अ है वो रिप्लेस करेगा उसे ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, र पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, पारिवारिक। और देखो आप बहुत आसानी से परिवार शब्द से ही आप पारिवारिक लिखना सीख जाएंगे, पर जब हम प्रत्यय के जो एक प्रत्यय है ये किस तरह का बदलाव करता है हमारे शब्दों में, अगर हम इसे नहीं जानते हैं तो हम फिर इसको सीख नहीं पाते हैं, जो ये पॉइंट हमारा होता है। ठीक है, चलिए तो अभी आपको पता चल गया। अब शब्द है हमारा ऊपरी लिखित। शब्द बनता है ऊपरी लिखित। तो देखो इसको किस तरह से आपको देखना है, शब्द देखना ऊपरी, ठीक है, आधा, और फिर लिखित, दो शब्दों में आप इसको तोड़ लें। तो यहाँ पे ऊपरी, ऊपरी आ गया, और फिर शब्द है हमारा लिखित, तो इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपरी लिखित। तो दो टुकड़ों में तोड़ के हम शब्द को लिख सकते हैं। फिर शब्द है हमारा पारिपार्श्विक। पारिपार्श्विक इस ये पर्यायवाची है सेवक का, ठीक है, नौकर का पर्यायवाची है। तो ये जो शब्द बना है आप इसको याद रखें लिखना, आप इसको पारिपार्श्विक। अब ये जो पारिपार्श्विक बना है अगर हम इसे देखें तो ये शब्द बना है किससे, देखो ये बना है परि प्लस पार्श्व, पार्श्व, और फिर है इसमें इक प्रत्यय। तो ये कैसे होता है, पहले हम इसे जोड़ते हैं परिपार्श्व। देखो पार्श्व का मतलब होता है पास से, ठीक है, और परि का मतलब होता है चारों ओर। तो जो चारों ओर तुम्हारे पास में हो, ठीक है, तो ये शब्द बनेगा हमारा परिपार्श्व। परिपार्श्व बन जाता है ये शब्द। फिर इसमें हम जोड़ते हैं इक प्रत्यय। तो जब हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये शब्द कैसे बनेगा, तो ये जो प है इसका दीर्घ, जो लघु अ है वो दीर्घ आ में बदल जाता है और ये शब्द हो जाता है परि, ठीक है। और पार्श्व व में हम जो अ है इसमें हम इक जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो ये व के ऊपर जो ई की मात्रा आएगी वो यहाँ से आएगी, ये इसका र, और यहाँ पे शब्द, तो शब्द बन गया हमारा परिपार्श्विक। तो परिपार्श्विक यानी जो चारों तरफ हमारी देखभाल करने वाला होता है। तो जो सेवक है वो क्या होता है, वो हमारी चारों तरफ की देखभाल ही तो करने के लिए होता है, तो इसलिए पारिपार्श्विक शब्द बनता है। अब आपको वर्तनी में कभी कभी ये परिपार्श्विक लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको इस बात को फोकस करना है यहाँ पे कि ये परिपार्श्विक नहीं होगा, ये पारिपार्श्विक होगा। इसीलिए ये आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है रिपीट मोड पर, ठीक है। आगे देखेंगे शब्द है हमारा अधिशासी। अधिशासी शब्द को दो टुकड़ों में याद कर लीजिए, अधि और फिर
अधिशासी, अधिशासी। अब अधिशासी बना जैसे शासक शब्द हम बोल देते हैं, तो अधिशासी यानी नियंत्रण करने वाला, जो नियंत्रक होता है, तो नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला अधिशासी कहलाता है। तो अधिशासी, इस तरह से आप इसे याद रखें। आगे शब्द है हमारा जिजीविषा, तो इसे हम रखें जी। इसको 3 टुकड़ों में याद रखें, जी और विषा। तो जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा जो होती है, तो हम इसको लिखेंगे जी। अब ये जी, ठीक है, और विषा इस तरह से, और याद रखेंगे कि मूर्धाशा है इसमें, तो जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा। ठीक है, चलो अगला शब्द है हमारा उच्छृंखल। उच्छृंखल जो शब्द है कहते हैं, इसका अर्थ आता है निरंकुश से, जो निरंकुश हो जाए, जिसपे कोई नियंत्रण ही न रहे। अगर हम इसमें देखें, इसमें संधि आती है, हमसे पूछी जाती है, संधि बनती है, ये हमारी उत प्लस श्रृंखल से बनती है। ठीक है, श्रृंखल ये शब्द। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी संधि होती है, संधि का वो नियम लगता है जिसे मैं बताती हूँ कि इसमें मिसाइल विधि वाला नियम लगाए कि अंतिम जो त है, इस त का मेल तालु श से होता है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो जो त है वो बदल जाता है च में, और जो तालु श है वो बदल जाता है छ में। तो जब इसमें ये बदलाव होता है तो ये शब्द हमारा क्या बन जाता है, जो त है वो बदल गया च में, ठीक है, और जो श है तालु श वो बदल गया छ में। छ के नीचे हमारे ये आ जाएगी ऋ की मात्रा, उसके ऊपर अनुस्वार, और फिर हमारा उच्छृंखल ये शब्द आ जाता है, यानी जिसका मतलब हो गया निरंकुश। ठीक है, इस तरह से ये शब्द लग जाता है। तो इसमें जो संधि होती है व्यंजन संधि है। ठीक है, ये संधि के रूप में वैसे पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन संधि के रूप में पूछा जाता है। फिर शब्द है हमारा पुष्प धनवा। तो पुष्प धनवा, पुष्प यानी फूल, धनवा यानी बाण, जिसके पास फूल के बाण हैं तो वो कहलाएगा पुष्प धनवा। और पुष्प धनवा अर्थात कामदेव। तो ये जो पर्यायवाची है ये कामदेव का पर्यायवाची है, हम इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं, पुष्प धनवा। पुष्प हो गया और धनवा तो यानी जिसके पास फूल के बाण हैं। आगे शब्द है हमारा सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता शब्द हमारा बना है किससे, ये शब्द बना है हमारा संप्रदाय। संप्रदाय शब्द में हम जोड़ रहे हैं इक प्रत्यय और फिर जोड़ रहे हैं हम ता प्रत्यय। तो जब हम संप्रदाय शब्द में इक जोड़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं, इसे सांप्रदायिक, सांप्रदायिक। ठीक है, इस तरह से बन जाता है, और फिर हम इसमें ता जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा सांप्रदायिकता। तो शब्द चाहे हमारा कितना भी बड़ा हो या कितना छोटा, आप इस शब्द को भी देख सकते हो, इसे मान लो आप सम, अब इसे आधा सम प्लस प्रदाय, ठीक है, इस तरह से जोड़ सकते हो। तो इससे बना है म इसके साथ जुड़ता है, अनुस्वार में बन जाता है, तो संप्रदाय शब्द बन जाता है। फिर इसमें हमारा एक जुड़ गया, फिर ता जुड़ गया, तो इस तरह से शब्द बन गया हमारा सांप्रदायिकता। चाहे कितना भी बड़ा शब्द हो, चाहे कितना भी छोटा हो, ये नहीं कह सकते कि बड़ा शब्द है तो हम उसे सीख नहीं सकते, है ना। अब देखो शब्द है हमारा श्रद्धांजलि। अब श्रद्धांजलि शब्द जो है ये किससे बना है, ये बना है हमारा, शब्द है हमारा श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा शब्द में हमने क्या जोड़ा है, अंजलि, अंजलि शब्द जोड़ा है, तो शब्द बन गया हमारा श्रद्धांजलि। ठीक है, जब हम कहते हैं श्रद्धांजलि, कैसे, मैंने आपको बताया था, अंजलि का मतलब होता है इस तरह से जो हम हाथ करते हैं। अब इन्हीं हाथों को अगर हम ऐसे जोड़ लें और आंखों में भाव भरते हुए, सम्मान भरते हुए जब हम ऐसे किसी को नमन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से श्रद्धांजलि। और ये श्रद्धांजलि हम क्या देते हैं, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को चला जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, और उस समय जब हम उसे नमन करते हैं तो हम नमन कर रहे हैं किससे, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उसे नमन कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है श्रद्धांजलि। कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, हम पूरी तरह से भावनाओं के साथ उसके सामने झुक जाते हैं, तो श्रद्धांजलि। ठीक है, उसी से बनाए शब्द, अंतिम वर्ण आ और प्रथम वर्ण अ मिलकर बनाते हैं आ, और हमारा शब्द बन जाता है श्रद्धांजलि। ठीक है, शब्द बनता है श्रद्धा, और ये लग जाएगा इस तरह से श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि पर ध्यान रखिएगा, छोटी ई की मात्रा ही हमारी लगेगी। आगे शब्द है हमारा भगवद गीता। ठीक है, तो इसमें तो थी हमारी
दीर्घ संधि। अब भगवत गीता, इसमें आ गई हमारी व्यंजन संधि। अब ये कैसे बना है, तो ये बना है भगवत प्लस गीता। तो ये त तीसरे वर्ण से मेल करता है, तो ये स्वयं के तीसरे वर्ण द में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम इसे लिखेंगे सिरोरेखा के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, भगवद गीता, इस तरह से। और एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे ये दोनों शब्द एक मानक युग में आ जाते हैं। किस तरह से बनते हैं, जैसे भगवद, द के नीचे ग, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इस तरह से भी आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा। तो अगर ये विकल्प में ऐसे और ऐसे दोनों विकल्प में मिले, तो आपका ये वाला सही होगा, मानक रूप है इसका, द के नीचे ग लगा हुआ, इस तरह से। आगे देखेंगे, शब्द है हमारा अधिकांश। अधिकांश शब्द में देखेंगे, इसमें भी हमारी संधि हुई है। किस शब्द में हुई है, अधिक शब्द में हमने क्या लगाया है, अंश लगाया है। अंश यानी भाग। तो इसका अंतिम अ और इसका प्रथम अ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अधिकांश हो जाएगा। क के साथ आ गया, बिंदी लग जाएगी, शब्द हो गया अधिकांश। अधिक माने अधिक, अंश माने हिस्सा। तो अधिकांश का मतलब हो गया जिसे अधिक हिस्सा दिया जाए, तो अधिकांश। अब ये ध्यान देना, अधिकांश शब्द में विशेषण और विशेष्य दोनों का जोड़ा है। ये है विशेष्य और ये है इसका विशेषण। तो विशेष्य विशेषण का जोड़ा भी है अधिकांश शब्द। ठीक है, याद रखना। आगे शब्द है हमारा अभिषेक। अभिषेक शब्द में अगर हम संधि देखेंगे, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। ये कैसे बना है, अगर आपसे पूछा जाएगा, तो अभी प्लस सेक से बना है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा दंत स होता है, अगर इसका मेल किसी लघु स्वर से होता है, तो ये दंत स मूर्धा श में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, स। जब ये आपस में मिलते हैं, तो ये जो स है, ये स्वयं को मूर्धा श में परिवर्तित कर देता है, और आगे पीछे जो कुछ भी है ना, वो जस का तस आ जाता है। तो ये शब्द हमारा क्या बनेगा, तो ये अभी इस तरह से आ गया, और ये जो श है ये हमारा इसमें बदल गया, और ये शब्द बन गया हमारा अभिषेक। ठीक है, किसी पर जल चढ़ाना अभिषेक हो जाता है। तो इस तरह से ये शब्द बना है हमारा अभिषेक। अगर इसमें संधि पूछी जाएगी, तो इसमें संधि है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा सम्मुख। सम्मुख शब्द जो है, ये भी हमारा शब्द बना है किससे, सम प्लस मुख से बना है, सम प्लस मुख से। ठीक है, इसमें भी संधि होती है। तो यहाँ पे म का मेल म से हो रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी प वर्ग से होता है अगर, तो कहते हैं कि अगर म का मेल किसी भी क से लेकर और म तक अगर मेल होता है, तो ये म अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो म पंचमाक्षर स्वयं में ही है, तो म का मेल प वर्ग से अगर हो रहा है, तो म में ही बदल जाता है। तो म में ही बदल जाएगा, तो ये आपको आधा म और मुख यानी सम्मुख ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलो यहाँ पे देखेंगे हम, आगे शब्द है हमारा कर्तव्य। कर्तव्य शब्द में आपको एक बात याद रखनी होगी, जैसे कहीं अब आप लिखा हुआ देखेंगे, तो कर्तव्य शब्द आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आपको कर्तव्य शब्द देखते हुए बस एक बात पे फोकस करना है कि ये जो त लिखा है, इस पे डबल त है कि नहीं। अगर डबल त नहीं है, तो वही अशुद्धि है। तो आपको ये ध्यान देना है। यानी ये कैसे होता है, ये आधा त और फिर त। ठीक है, इस तरह से। तो एक त और उसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है आधा त और फिर से त। ठीक है, ये आ जाता है। तो कर्तव्य शब्द को जब आपको ध्यान देना है, तो उस पे ये फोकस करना है। सेम टू सेम आपका महत्व शब्द आता है। जब आप देखेंगे महत्व ऐसे लिखा रहेगा, अगर ऐसे आएगा तो वो त्रुटि हो जाती है उसमें। आपको उस पर भी ध्यान देना है कि त के ऊपर एक ऐसे आपको दिखे, यानी यहाँ पे दो त चाहिए आपको सही लिखने के लिए। तो जब आप महत्व शब्द लिखते हो, तो वहां पे दो। ठीक है, इस तरह से। शब्द है अपराहन। अपराहन शब्द भी आपका बना है संधि से। अपर शब्द है, अपर प्लस अहन। अहन का मतलब है दिन। ठीक है, दिन का पर्यायवाची है। तो अपर यानी जो दिन के बाद का है, तो अपराहन होता है दोपहर के बाद का जो समय होता है। ठीक है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे है इसका अंतिम अ और इसका प्रथम अ दोनों मिलकर आ बनाते हैं, तो ये शब्द बन जाता है हमारा अपराहन। अपराहन।
हन, ठीक है, इस तरह से, यानी दोपहर के बाद का समय। आगे शब्द अभिषेक तो हमने देख लिया। अब शब्द है हमारा उद्रण। उद्रण कहते हैं उद्धार करना किसी का, ठीक है। तो ये शब्द हमारा बनता है किससे, ये शब्द भी बनता है हमारा उत प्लस हरण से बनता है, और इसमें भी हमारी व्यंजन संधि लागू होती है, उत प्लस हरण, और इसमें भी वही मिसाइल विधि लागू होती है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं त का मेल जब ह से होता है तो इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है, जैसे उच्छृंखल में हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारा त है वो बदलता है द में, और जो ये ह है ये बदलता है ध में, ठीक है। तो इस तरह से बदलता है, तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता है, उद्धरण हो जाता है। द आधा हो जाएगा, ठीक है, ध आ जाएगा हमारा यहाँ पर उद्धरण। अब हम इसको संयुक्त, जो इसका संयुक्त रूप है उसमें हम लिख सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है, उद्धरण, ये उद्धरण हो गया ऐसे, तो ये शब्द आ जाता है हमारा उद्धरण इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके वर्तनी के हैं। तो वर्तनी शुद्धिकरण में मैंने जो आज शब्द दिए हैं, इन सारे शब्दों को रफ कॉपी पे लिखकर दोहराइएगा। इनमें से कितने शब्द हैं जो आप आराम से लिख लेते हैं, तो जो आराम से लिख लेते हैं उनमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिन शब्दों को लिखने में आपको दिक्कत हुई या आपकी कलम रुकी, तो उनको क्या करना है, उन्हें सही शब्द को देखकर ऊपर लिखना है, और उनको कम से कम 10-12 बार आपको उनकी कॉपी करनी है समझते हुए, ठीक है। जिस तरह से मैंने टुकड़े में बताया, या तो आप समझ लो कि वो शब्द कैसे बना है, लगाना आ जाएगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे। अगर वो आपको दिक्कत करती है कि नहीं मैम हमें समझ नहीं आता है, तो शब्दों को फिर ऐसे टुकड़े में, जिस तरह से मैंने बताया कि 2 टुकड़े कर लो या 3 टुकड़े कर लो, उस तरह से करके आप याद कर लो। बार बार अभ्यास करोगे तो वो शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं सोचना है अपने मन में कि हाय ये तो ऐसे लिखने में दिक्कत होती है, इससे तो अंग्रेजी ही अच्छी है। अंग्रेजी के साथ भी आपको यही करना पड़ता है। जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या इसके अलावा कोई अन्य भाषा पढ़ते हैं, तो आपको शब्दों को रटना ही पड़ता है, आपको शब्दों को सीखना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।